हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। एनटीए जेई मेंस मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम पेपर 13 एंड 14 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पेपर 31 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। यहाँ पर एल्काइन दिया हुआ है। एल्काइन का एसिडिक Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या होगा? Hg2+ इनिशियली इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? Hg+। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के लिए वाटर का अटैक होगा एसिडिक मीडियम में, जो मोर क्राउडेड साइड पे आएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर Hg2+ का रिमूवल हो जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा? एक इनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप टोटोमेरिज्म कराएंगे। टोटोमेरिज्म करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO दिया हुआ है, और अब इस CH3CHO का आप क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH विद हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको सिंपली एक ट्रिक याद रखनी है कि कभी भी अल्फा H कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड, तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड हो। अब हमारा जो अल्फा H है उसको इस तरह से अरेंज कीजिए कि हमारे पास हम वाटर को रिमूव कर सके ईजिली। ये अल्फा H है, तो यहाँ से अब सिंपली वाटर का रिमूवल हो गया, और हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, CH। ठीक है, अल्फा पोजीशन और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होगा और एल्डिहाइड आएगा। तो हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। इसका कॉमन नेम क्या होता है? प्रोटोन एल्डिहाइड। ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया कि प्रोपीन बनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। हमारे पास प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है? प्रोपीन बनॉल CH3CH2 CH2O1OH, ये है प्रोपीन बनॉल। अब प्रोपीन बनॉल किस केस में बन सकता है? जब हमारे पास यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो, क्योंकि यदि यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो हमेशा OH कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे आएगा, जिससे प्रोपेन 2 का फॉर्मेशन होगा। तो अपने पास एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के लिए सूटेबल रिएजेंट कौन सा है यहाँ पर? B2H6 विद H2O2, यानी ये हमारा HBO हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, उसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास इसकी मैकेनिज्म क्या होगी कि हमारे पास यदि BH3 की रिएक्शन कराएंगे, आपका BH3 की रिएक्शन में ये इस तरह से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म करता है। सिन एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पर BH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारे पास यदि एक 2 मॉलिक्यूल और इसके यूज़ कर लें, हमारे पास ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसका हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन करा दिया अपन ने H2O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ही हो रहा है यहाँ पर इनिशियली, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पर देखिए मिथाइल जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। अब ब्रोमीन है, इसके साथ साथ अपने पास इस कन्वर्जन में यहाँ पे एक और Br चाहिए और NO2 चाहिए, और इस CH3 को रिप्लेस करना है COOH से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें देखिए आप, सबसे पहले अपन क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास सबसे पहले एक Br ऑर्थो पोजिशन पे अटैच करना है, तो हमारे पास जो मिथाइल है वो क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अपन यहाँ पर रिएजेंट यूज़ कर ले Br2FeBr3। इससे अपने को क्या मिलेगा? इससे अपने को मिलेगा Br+ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे, वो भी इसके। ठीक है, हमारे पास Br तो क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अपन एक्टिवेटिंग ग्रुप के बेसिस पे ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे। तो या तो यहाँ पे जाएगा, या और पैरा पोजिशन तो ब्लॉक्ड है, दोनों में से कोई भी एक ऑर्थो पोजिशन पे Br को आप लगा दीजिए। तो हमने इस तरफ Br को लगा दिया, दोनों तरफ से किसी भी तरफ लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे Br लग गया, यहाँ पर Br लग गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करें? इसकी रिएक्शन आप हॉट KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा दें, तो कभी भी कोई भी बेंजीन रिंग है उस पर अल्फा पोजिशन पे कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, और यदि अल्फा पोजिशन पे कोई अनसेचुरेशन है, तो इसकी आप KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमेशा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर CH3 रिप्लेस हो जाएगा बेंजोइक एसिड से, बाकी वैसे के वैसे ही रह जाएंगे ग्रुप्स। ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सब ग्रुप्स आ गए, बस NO2 बचा है। तो NO2 यदि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ लाना हो तो अपने क्या यूज़ कर सकते हैं? कंसनट्रेट HNO3
प्लस H2SO4, ये अपने को क्या प्रोवाइड कराएगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, जो कि कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे लाना है तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि हमारे पास COH क्या है, एक माइनस M ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, माइनस I इज ग्रेटर देन प्लस M होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस बेसिस पे दिखाते हैं, प्लस M के होने की वजह से, यानी इसका जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है, और ये डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि माइनस I इसका डोमिनेट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो NO2 ग्रुप आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार यहाँ पे NO2, एक बार NO2 यहाँ पर। तो अपने पास जो मेजर होगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक एड्रेस भी लेस है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल नाइट्रेशन के बाद में COOH, यहाँ पे Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर NO2, जो कि अपना यहाँ पर डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो ये हमारा जो कन्वर्जन के लिए रिएजेंट्स यूज़ करें वो परफेक्ट है। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इनिशियली हमें ब्रोमिनेशन के लिए 1 इक्विवेलेंट यूज़ कर लिया, उसके बाद KMnO4 हीट किया अपन ने तो COOH में कन्वर्ट हो गया, फिर कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 एसिड मिक्सचर का यूज़ किया फॉर नाइट्रेशन। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में बोला गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जिसमें दो मोनोमर यूनिट ऐड होती है और छोटे मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, जैसे H2O, अमोनिया, इन सब का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले देखना है ए टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन हमारे पास होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसका आप पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली मोनोमर यूनिट N यूनिट्स मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली बी ऑप्शन देखें तो पॉलीस्टायरीन है, तो स्टायरीन में क्या होगा, सिंपली एक स्टायरीन का मॉलिक्यूल हमने ले लिया N मॉलिक्यूल, इससे हम बनाएंगे पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन कैसा बन जाएगा, पॉलीस्टायरीन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, सारे के सारे मोनोमर यूनिट कोई भी छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया का रिलीज नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन में देखें पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड में भी हमारे पास इसी तरह से होगा कि वाइनिल क्लोराइड आप ले लीजिए, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स है। डेक्रोन के बारे में यदि देखें तो डेक्रोन अपने पास टर्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से, तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है, वाटर का रिमूवल होकर हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन होगा जो टेरिलिन। तो यहाँ पे वाटर के रिमूवल होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है कौन, ये एग्जांपल किसका है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। 14 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखें आप CH3S माइनस Na, दो इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो दो इक्विवेलेंट में एक बार क्या होगा, एक बार ये SN2 रिएक्शन देखिए किस पे, सिंपली एल्काइल हैलाइड पे। सबसे पहले फास्टर रिएक्शन ये होगी, तो पहली रिएक्शन ये हो गई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, दो तरफ NO2 जुड़ा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा CH2SCH3, ठीक है। अब हमारे पास एक और CH3S माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, ये होगी SN2AR रिएक्शन, एरिल एलाइड पर SN2 रिएक्शन। एरिल एलाइड पर SN2 रिएक्शन कब हो सकती है, जब उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप जुड़े हुए हो, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोनाइन बनता है। तो कार्बोनाइन, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास कोई भी हेलोजन, मोस्टली अपन यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे NO2, यहाँ पर भी NO2, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, नेगेटिव जो बना, फिर यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू -M ऑफ दिस ग्रुप्स। अब ये जब नेगेटिव चार्ज बैक आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्लोरीन रिमूव हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर रीअटैच हो जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी ये NO2 ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर होगी रिएक्शन और क्या हो जाएगा, SCH3 फ्लोरीन की जगह आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे SCH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 SCH3, बाकी NO2। तो NO2 ग्रुप्स क्या है, हमारे पास SN2 रिएक्शन को फेवरेबल करने के लिए प्रमोटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। ये नहीं होंगे तो हमारे पास SN2 रिएक्शन जनरली नहीं होती, क्योंकि इनमें रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। बट यहाँ पर यदि अपन कार्बोनाइन स्टेबल बना रहे हैं, यदि NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है तो SN2AR रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। इस बेसिस पे हमारे पास दो इक्विवेलेंट से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन
बी मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में हमारे पास में यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी एल्केन के फॉर्म में दिया हुआ है, और पी पूछा गया है। तो पी हमारे पास अपन रिएक्टेंट्स को यूज़ कर करके देख सकते हैं। तो ए को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले PCl5 के साथ में रिएक्शन कराई। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की यदि PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन उठा देना है, वैलेंसी 2 है तो 2 बार क्लोरीन लगा देना है, सिंपली ये करना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे अपन। यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये PH है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। अब इसके पास क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर NaNH2 बेस अपन यदि यूज़ कर लेते तो बेस यूज़ करते तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर HCl का एक बार रिमूव हो जाएगा तो डबल बॉन्ड C और Cl। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फर्दर NaNH2 यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, तो ये रिएक्शन फर्दर होगी नहीं। जबकि यहाँ पर बोल क्या रखा है, 2 मोल HCl यानी 2 बार रिडक्ट होना, एलिमिनेशन जरूरी है, फिर फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। आपको हिंट ले लेके हिट एंड ट्रायल वाले मेथड्स यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो PCl5 यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH, ये मिथाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3। ठीक है, इस पर आप NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 2 मोल HCl की रिमूवल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन है अपना, यहाँ पर एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर NaNH2 दिया हुआ है, वो क्या करेगा, एसिडिक H को लेके जाएगा, NH2 माइनस H+ को लेके अमोनिया रिलीज हो गई तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब इस पर SN2 अटैक होगा, CH3I, ये SN2 अटैक हुआ इस तरह से तो हमारे क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, इसकी आप किसके साथ रिडक्शन करा रहे हैं, H2PD। तो H2PD की प्रेजेंस में हमारा पास जो डबल बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजनेट हो जाएगा, और जो फेनिल ग्रुप है यानी ये बेंजीन है तो बेंजीन भी हाइड्रोजनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आफ्टर एक्सेस अमाउंट में ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा C सिंगल बॉन्ड C इस तरह से मॉलिक्यूल, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गए। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारे रिएजेंट्स का कम्बिनेशन करते हुए सब प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर अपना एज ए रिएक्टेंट यूज़ हो सकता है पीके वो में। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या प्रेजेंस होनी चाहिए कि हमारे पास वहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं होना चाहिए, नो अल्फा एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CHO के अल्फा पे कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है जो कि अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन में यूज़ हो सके, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। सिमिलरली ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। PHCHO की तरह ही यहाँ पर भी कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पर भी अपने पास CHO है, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो तीनों के तीनों ही यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन दे रहे हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास PHCH डबल बॉन्ड O है। अब OH माइनस बेस क्या करेगा, वो एसिडिक H को लेके जाना चाहेगा, पर यहाँ पर एसिडिक H तो है ही नहीं, नो अल्फा H, तो ये डायरेक्टली अटैक करता है इस पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHCO माइनस OH यहाँ पर H। अब ये जब O माइनस बैक आता है तब PHCHO पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, जो कि क्या होता है, RDS स्टेप होता है इन कैनिजारो रिएक्शन। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर PHC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर PHCHO माइनस और ये H। अब यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, H प्लस ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, PHC डबल O माइनस प्लस PHCH2OH। एक का उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। तो सिमिलरली कंसेप्ट इन तीनों रिएक्शंस में होगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में पूछा गया है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। तो एनिलीन हमारे पास क्या होता है, PHNH2+। इसमें जो नाइट्रोजन है ये लोन पे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो हमारे पास पहला कंपाउंड देखते हैं। तो पहले कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पर NO2 माइनस M ग्रुप है, जो कि वैसे ही इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, प्लस यहाँ पर ये ऑर्थो पोजिशन पे भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों ही अपने क्या होंगे, लेस बेसिक होंगे देन एनिलीन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, यानी ऑर्थो पे हमारे पास आइदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हो, हमेशा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एनिलीन से कम होगी। ठीक है,
बेंजोइक एसिड के केस में रिवर्स होता है। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट होने से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट एनिलीन में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में थर्ड देखें, थर्ड में भी हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है, प्लस ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज जो हो रहा है वो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है। पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी की होने की वजह से ये इसके कंपैरिजन में कि हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसके कंपैरिजन में मोर डीलोकलाइज्ड है, तो ये हमारे पास लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक, ठीक है। इसके अलावा इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है तो क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करा देंगे सिंपली। तो प्रोटोनेशन यहाँ पर कराया तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, NH3 प्लस। आफ्टर प्रोटोनेशन, और यहाँ पर यदि अपन प्रोटोनेशन कराते हैं, यहाँ पर प्रोटोनेशन हमने कराया होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पे NH यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये sp3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कंपाउंड अपना नॉन एरोमेटिक हो गया, और ये हमारा क्या है, एरोमेटिक। तो आफ्टर प्रोटोनेशन हमारे पास कैटायन कौन सा स्टेबल है, अबोव वाला, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन की ज़्यादा है, क्योंकि आफ्टर प्रोटोनेशन ये हमारा जो कैटायन बना रहा है वो स्टेबल बना रहा है, ठीक है। इस बेसिस पे भी आप इसको कह सकते हैं कि हमारे ये लेस बेसिक है, पायरोल। फिर अमोनिया देखते हैं, अमोनिया में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, तो ये मोर बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर दिया हुआ है डीलोकलाइज्ड यानी डोनेशन के लिए ईजिली अवेलेबल नहीं है, मोर बेसिक है। ये क्या है, ग्वानिडीन डेरिवेटिव, सॉरी ग्वानिडीन नहीं है, एमिडीन है, CH3 एमिडीन। एमिडीन में क्या हो रहा है कि हम पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड भी नहीं है, प्लस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से यहाँ पर इसका प्लस M भी शो हो रहा है, ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, NH2 से। तो एमिडीन डेरिवेटिव है, मोर बेसिक है ये भी। फिर हमारे पास ये दिया हुआ एमाइड, एमाइड हमेशा लीस्ट बेसिक होते हैं मोस्टली, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये काफ़ी डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड भी यहाँ पर भी अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करिए नेगेटिव कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ है, ऑक्सीजन पे। तो किस स्टेट में रहना चाहेगा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन पे ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मोस्टली ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर रहेगी। इस केस में थोड़ी लेस ट्रांसफर रहेगी, कार्बन के बजाय नाइट्रोजन पे ही रहना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए एमाइड हमारे एनिलीन से लीस्ट बेसिक होते हैं। तो हमारे पास लेस बेसिक कौन कौन से हैं यहाँ पे कंपाउंड, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लेस बेसिक है। फिर हमारा थर्ड, ठीक है, थर्ड के बाद में आ गया सिक्स्थ, ये सब चार कंपाउंड हमारे लीस्ट बेसिक होंगे देन एनिलीन, इसलिए 25th का हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन टेस्ट नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सब एल्कोहल दिए, फिनॉल दिए हुए हैं, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि H को रिमूव कर देंगे, एनाइन बन जाएगा। अब एनाइन में हमारे पास देखें तो ये NO2 ये NO2, दोनों के दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये -M शो कर रहा है, ये माइनस है, यहाँ पर ये दोनों मेटा पोजिशन पे, देन ओनली -I शो करेगा, यहाँ पर ये -M शो कर रहा है, यहाँ पर ये +M शो कर रहा है। तो हमारे पास जो एनाइन की स्टेबिलिटी होती है, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -I के और -M के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी +I के और +M ग्रुप के, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अपने को क्या करना है, जो ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर P की, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि एनायन को स्टेबल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर दो NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, बट इन दोनों NO2 ग्रुप का ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल है, ना कि रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट अपना इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेट होगा, तो एक ग्रुप ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो P के बाद एसिडिक कौन सा होगा, R, फिर हो जाएगा Q, फिर हो जाएगा लास्ट में S। S सबसे लास्ट में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ +M ग्रुप। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑप्शन B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में हमें ओलिफिन दिए हुए हैं, विच ऑन ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स। तो हमारे पास क्या है करना है, सिंपली CH3 CH2 CHO दिया हुआ है, और एक यूनिट किसकी दी हुई है अपने पास CH3 CHO की, इससे हमें एल्कीन का फॉर्मेशन करना है ओलिफिन का। तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए और क्या बन जाएगा अपने पास 5 कार्बन का ये एल्कीन बन जाएगा, जो क्या है पेंट-2-ईन। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन D वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में हमारे पास ये डायग्राम दिया गया कि
हमारे पास एक डाई हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके Q बनाएंगे, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा के R बनाएंगे, फिर P से डायरेक्टली यदि एक्वस KOH की रिएक्शन कराएंगे तो R बन सकता है। तो अपन कन्वर्जन कर करके देख लेते हैं। इसकी आप रिएक्शन कराइए, सबसे पहले एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से भी H, तो रिमूवल ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl रिमूवल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इस तरह से एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्काइन पे क्या करेंगे, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे B2H6 के प्रेजेंस में। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या मतलब है कि हमारे जो लेस हिंडर्ड साइट है वहाँ पर OH ग्रुप का आके अटैचमेंट होगा, यानी ये OH आके अब यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो रहा है सिंपली। तो टोटोमेरिज्म हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CHO। ठीक है, अब हमारे ये जो CHO है वो डायरेक्टली बन सकता है कि एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराने पे। अब यदि आप एक्वस KOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे क्या बनता है, यहाँ पे बनता हमारे कुछ इस तरह से Cl के Cl दोनों कन्वर्ट कैसे होते हैं, OH से। इस एक कार्बन पर 2 H हाईली अनस्टेबल है तो वाटर का रिमूवल करके अपना यही फॉर्म हो जाता है। तो इस कन्वर्जन के लिए रिएक्टेंट ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कन्वर्जन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में पूछा गया था फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन वुड बी। तो हमारे पास इनिशियली क्या दिया हुआ, NH2। तो कोई भी यदि एमाइन दिया होता है या एनिलीन दिया होता है उसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। लेट्स से हमने PHNH2 ले लिया, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस रिएक्शन का यूज़ अपन कब करते हैं, जब एनिलीन ये NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन, तो ये अबव ये रिमूव और ये इस तरह से। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर PHNH पे पॉजिटिव आएगा जिसको रिमूव करने के लिए H को हटा देंगे, NH C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जो CH3 C डबल O माइनस है वो H प्लस को यहाँ से लेके जाता है तो क्या निकलेगा, रिमूव CH3 C डबल O। सिमिलरली रिएक्शन यहाँ पर होगी तो यहाँ पर A जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, A हमारे पास बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा CH3। ठीक है, इसके बाद में अपन ने Br2 दिया हुआ है तो ये ब्रोमिनेशन। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये प्लस M ग्रुप है और यहाँ पर ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है पर डोमिनेटिंग अपना रेजोनेंस है, इसकी वजह से ऑर्थो पोजिशन पे अटैक होगा। ठीक है, पैरा पोजिशन ब्लॉक्ड है तो दोनों में से किसी भी एक लोकेशन पे आपको Br जाके अटैच कर देना है। तो Br अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3 ये तो है ही, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पर मिथाइल लग जाएगा। इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अपना क्या है, एमाइड है। ठीक है, एमाइड से क्या बन जाएगा, एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली। क्यों, यहाँ पर H2O का अटैक होगा, ये अब हो जाएगा, फिर रिवर्स आएगा और ये इस तरह से NH माइनस। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये एमाइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2 Br CH3 और CH3 C डबल OH अलग से बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हो गया वो ये बन गया, जो कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में हमें सबसे पहले दिया हुआ है जिंक अमलगम विद HCl। ये क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर कंसेप्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस तरह से जिंक अमलगम विद HCl की रिएक्शन कराई, यानी आपने फर्स्ट रिएक्शन करा दी, 5 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड था, ये इस तरह से। अब इस पे HCl का H प्लस का अटैक होगा, तो H प्लस का अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपने Cl माइनस का अटैक करा दिया, Cl माइनस का अटैक करा दिया तो ये बन क्या गया, ये कंपाउंड अपना कुछ इस तरह का बन जाएगा। कार्बोकेटाइन यहीं क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद 5 मेंबर रिंग ऐसा कैसे अपन ने बना दी, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, इसलिए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट कैन गिव बेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन ये है, तो यहाँ पर सिंपली आपको फिनॉल बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिंक क्या करेगा, इस OH को रिमूव करके ZNO का फॉर्मेशन कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट Fe की प्रेजेंस में ये भी क्या करेगा, बेंजीन ही बनाएगा। ये कैसे रिएक्शन होती है, अपने पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एक साइक्लिक
पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC दिया हुआ है। BDC की आप H3PO2 या इथेनॉल C2H5OH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमेशा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है हमारे PHCOOH। अब PHCOOH में सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सोडा लाइम करता है डीकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा PHH, यानी ये भी क्या बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर फिफ्थ दिया हुआ है, फिफ्थ में हमारे पास PHMgBr है। PHMgBr ये माइनस है, यहाँ से एसिडिक H है तो ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा यहाँ पर भी PHH यानी बेंजीन। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन ही होगी तो ये क्या हो जाएगा PHCH2 फिर H यानी PHCH3, ये क्या हो जाएगा टोलुइन ना कि बेंजीन। तो हमारे पास बेंजीन कहाँ मिल रहा है, 1 पे 2 पे 3 4 5, तो 5 रिएक्शंस में हमारे पास यहाँ पर बेंजीन मिल रहा है, इसलिए 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में पूछा गया फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मोर स्टेबल इन इट्स आयनिक फॉर्म। तो हमारे पास देखिए आयनिक फॉर्म अपन चेक कर लेते हैं, इसका अपन निकालते हैं। तो हमारे पास आयनिक फॉर्म में ये कैसा होगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस रिंग को आप देखें गौर से अलग से ले जाकर, तो हमारे पास ये रिंग क्या है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, जो कि रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अपना तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको देखें, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मेंबर था, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पे प्लस। अब इस रिंग को देखें तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक हो रहा है, इनिशियली हमारे पास जब ये आयनिक नहीं था तब इसको अपन क्या बोलते कि सारे के सारे sp2 है तो ये नॉन एरोमेटिक की तरह बिहेव करता, बट जैसे ही चार्ज हो गया उसके बाद में अपने क्या हो गया एरोमेटिक, यानी स्टेबिलिटी गेन हो रही है। सिमिलरली थर्ड में क्या होगा, थर्ड में इनिशियली यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये जो रिंग है ये भी क्या हो जाएगी, इसको ट्रोपिलियम आयन बोलते हैं। अपने पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल होगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो फोर्थ में हमारे पास यदि बॉन्ड को आप रोटेट करते हैं तो बॉन्ड को रोटेट करने पे हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड को रोटेट करने पे हमारे पास एंटी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो यदि आपको बता दें कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, फिर होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक में जाने से बढ़िया है कि अपने नॉन एरोमेटिक स्टेट में ही रहे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड को आप किसी तरह से भी तोड़िए, एक तरफ तो प्लस एक तरफ माइनस, तो ये जो प्लस बना ये तो एरोमेटिक हो रहा है और ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें दोनों के दोनों रिंग क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक होनी चाहिए, तो ये कन्वर्जन भी अपने पास नहीं होगा। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में आप गौर करें तो हमारे पास यदि हम इसको 3 मेंबर्ड रिंग को यहाँ पे आप इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग प्लस के साथ यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, और यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड रिंग के साथ नेगेटिव चार्ज है, यानी ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये भी एरोमेटिक है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कंपाउंड अपने पास एरोमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 6 देखते हैं, तो 6 में हमारे पास 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पर ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो ये 7 मेंबर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये सिंपली मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 2 रिंग है, यहाँ पर एक रिंग को इसको देखें तो ये ट्रोपिलियम आयन है, ये भी एरोमेटिक है, और एक बार ये 5 मेंबर की रिंग देखें तो भी दोनों की दोनों एरोमेटिक है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका जनरल नेम अपन मोस्टली क्या बोलते हैं, एजुलिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेबल आयंस कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पर स्टेबल आयंस अपने पास बन रहे हैं, यहाँ पर पहला नहीं बन रहा है, सेकंड बन रहा है, ठीक है एरोमेटिक, थर्ड बन रहा है, उसके बाद फोर्थ भी नहीं बन रहा है, फिफ्थ बन रहा है और सिक्स्थ बन रहा है। तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि स्टेबल आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह आज हमने 13-14 पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।